श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ जी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। पापा कैमरा इधर अपनी तरफ। अब हम कथा करते हैं सत्यनारायण भगवान की। ये कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में से ली गई है। हम कथा के बाद में लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती करेंगे, जगदीश जी की आरती करेंगे, श्याम बाबा की और हनुमान जी की आरती करके फिर हम पुष्पांजलि करेंगे और खाटू श्याम प्रार्थना करके फिर पंचामृत लेंगे, फिर फल का प्रसाद बांटेंगे, फिर कोई भोग इत्यादि लगा करके भोग खाएंगे भगवान का। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायं काल के समय अथवा दोपहर के बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूर्णतः शुद्ध होकर के पूजा स्थान में आसन पर बैठ करके श्रद्धापूर्वक श्री गणेश जी, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें, संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा सदैव श्रवण करूँगा। हाथ में पुष्प लेकर के श्री सत्यनारायण जी का मनन करें। यज्ञोपवीत पुष्प धूप नैवेद्य आदि से युक्त होकर के प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मैंने श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरा आपको नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें और श्रवण करें। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप यानी व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य आप सबने आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं
उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे, यानी पृथ्वी लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देख करके सोचा कि किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण का व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया था, किस दिन ये व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख, शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर
विजयी दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण जी का शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, प्रसाद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा सवाई लें। गेहूं के अभाव में चावल का चूरमा, साठी का चूरमा, शक्कर अथवा गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है, एक नहीं, A to Z। विशेष करके इस घोर कलयुग में इससे सरल कोई उपाय नहीं है। बोलो श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो भक्तों, अब हम दूसरा अध्याय करेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करें। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। उसके पास जाकर के आदर के साथ पूछा, हे विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर के इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ये श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताएं। बैठ मम्मी। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको अवश्य करूँगा। ये निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह
श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, मैं अब और क्या कहूँ, मुझसे कहें। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर के किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। ठीक उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया, लकड़ियों को बाहर रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख करके ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज़ वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की खली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो भक्तों, अब हम स्कंद पुराण के रेवाखंड के 3 अध्याय का पद्यानुवाद करेंगे, क्योंकि वो तो संस्कृत में होती थी ना पहले। तो सूत जी बोले, ये श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। गरीबों पर हम जो धन देते हैं उसको दया बोलते हैं। दान तो ब्राह्मण को दिया जाता है, चाहे वो कितना ही अमीर हो। और उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे भी बताइए। राजा बोला, ये साधु अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति हेतु ये महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे कोई भी संतान नहीं है और मुझे विश्वास है इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाली उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे पूरा कर दीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु नामक वैसे की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर यानी मुंबई पहुंचा। वहाँ पर बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वर पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रेम प्रसन्नचित होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि जा
तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नावों को लेकर के व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्न सारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही आज्ञा दे उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात्रि को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम सब का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, अन्यथा मैं तेरा धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठी वाणी में अपनी गलती की क्षमा मांगी और कोमल वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया उससे दूना धन दे करके आदर सहित विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चले गए। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नारायण वासुदेव बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय नारायण हरि गोविंद जय जय। ले आओ। गोविंद जय जय गोपाल गार्गी बस बस अब बस। गोविंद वो खा रही है, विदु खा रही है, खा रही है विदु। अभी यहीं पे भगवान की भोग लग रहा है, लगने दो। राधा जय जय। गार्गी मत कर बेटा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो भक्तों अब हम चौथा अध्याय करेंगे। हाथ में जो सफ़ेद तिल रखे हुए हैं वो भगवान के चरण में छोड़ते जाना। जैसे अध्याय समाप्त हो सूची बोले वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, ये साधु तेरी नाम में क्या है? अभिमानी मानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, जा तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची ऊंची देख करके आश्चर्य किया और नाव में बिलो पत्र आदि देख करके तो वो मूर्छित होकर के जमीन पर नाव ऊंची ऊंची देख करके आश्चर्य किया और नाव में बेल पत्र आदि देख करके मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तो उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में हमें चलना चाहिए और तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन वे दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहते उसके लिए क्षमा करें। ऐसा कहकर के महान शोकातुर होने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वन पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं क्या अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छानुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला और जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने
या अपने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, आपके पति और दामाद यानी आपके पति ने अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव जी का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, यानी तुम्हारे पिताजी के दर्शन के लिए जाती हूँ। तुम घर का कार्य पूर्ण करके और प्रसाद लेके शीघ्र आ जाना। परंतु वो माता के वो ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद को छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोती देख करके साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, ये साधु वैसे तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जा करके प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने घर पहुँच करके प्रसाद खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलो श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहूँगा, सुनो। प्रजापालन में लीनतोंग नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके बल के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव सहित बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और नहीं ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान को प्रसाद उसके समक्ष रखा तो वह प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने सत्यदेव ने ही किया है। तब वह विश्वास करके उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया, जैसा था वैसा सब वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग करके अंत में मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है और बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैसे ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आर्य से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंगध्वज ने स्वयं भूमन हुए और भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म का मोक्ष को प्राप्त किया। कलाकड़ा भील अपने अगले जन्म में गुआ नामक निषाद हुआ और जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तवं भवानी सहितं नमामि।
घोरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धकेन्द्रकारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्य। ओम जय जय लक्ष्मी रमणा ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपात ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्नजडित सिंहासन अद्भुत छवि साजे स्वामी अद्भुत छवि साजे राजे नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा घनी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओ प्रगट भये कलिकाल जिसको दरस दियो ओ स्वामी जिसको दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन मैल कियो। हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भीड़ करारो जिन मन निमात दी ओ स्वामी जिन मन निमात दी चंद्र सूर्य के आधार चंद्र सूर्य के आधार जिनकी हो विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्व मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी ओ स्वामी श्रद्धा तज दीनी सुफल भोग्यो प्रभु जी सुफल भोग्यो प्रभु जी प्रिय स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओ भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो ओ स्वामी पल पल रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सजो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी हो स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल पावत मन इच्छित फल पावत दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जगत प्रसाद सवायो ओ कदली फल मेवा ओ स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से ओ धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे ओ स्वामी जो मन से गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
शंख मध्ये स्थितो तोयम धर्मतो संस्तोपरि अंगलग्नम सदा तोयम सर्वपापकरो भवे काल हल कष्ट हल दुख हल दारिद्र हल ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो अश्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि श्रीर्भवे सहस्रकोटिधारिणे नमः। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय से जगतिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति भोगं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा गृहाणे परमेश्वरे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा सृष्ट्वा भावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। पुष्पाणि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। 4 प्रदक्षिणा। ओम 4 प्रदक्षिणा करनी भगवान की। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नमो ब्रह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगतिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवे प्रसीद परमेश्वरे। शालिग्राम तथा घर में प्रतिष्ठित देवताओं को छोड़ करके अन्य आवाहित सूर्यादि नवग्रहों का विसर्जन यान्तु देवगण सर्व पूजा मार्जन माम की इष्ट काम संम पुनः आगमनाय से गच्छ गच्छ श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थान परमेश्वर यत्र ब्रह्मा देवा तत्र गच्छ हुतास्मे प्रमादात् कृतं कर्म प्रत्यवेताद्वरेषु यत् स्मरणा देव तद्विष्णु संपूर्णं चादिति श्रुति यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तप यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णं याति सद्यो वंदितम उच्यताम। ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः। हे भगवान, मेरे परिवार में तथा जिन्होंने सोशल अथवा पुरुषोत्तम मास के निमित्त जो विधान पुण्य किया उसको ये कथा का फल मिले। अकाल मृत्यु हनम सर्वव्याधि विनाशम सर्वव्याधि विनाशम विष्णु पादोदकम पीतवा पुनर्जन्म विजयते। चरणोदक के ग्रहण के समय पंचामृत लेना चाहिए और भगवान शालिग्राम जी को अर्पित और भोग लगाया हुआ तुलसी तुलसी दल पूजनानंतर विष्णु अर्पितम तुलसी दल भक्ष्य शुद्धम चंद्रायण शताधिकम। जल्दी जल्दी से आरती ले लो, जल्दी से हाँ आरती ले लो जल्दी से। लो आरती प्रसाद ग्रहण। अंत में भगवान को भोग लगाए गए नैवेद्य को प्रसाद के रूप में भक्तों को बांट करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सब संतों की जय हो, सब भक्तों की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुओं की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए। दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। धन्य भागो देश है आज खाटू नगर सुजान। अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। अरे श्याम श्याम तो मेरा तू, आज श्याम है जीवन का। श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बनो आपको धाम। फाल्गुन शुक्ला मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। फाल्गुन शुक्ला द्वासी उत्सव भारी खोय, मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न खोए। उमापति लक्ष्मीपति हाथ सीतापति श्री राम, लज्जा मोरी राखी हो खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी इलायची अतर सुगंध भरपूर, सब भक्तन की विनती दर्शन दे हुजूर। अनिल कुमार तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान, जय परिवार पावे सदा शांति भाषण। बोलिए श्री नाथ जी महाराज की जय। जो अभी भी पुरुषोत्तम मास का निमित्त करना चाहेंगे या करेंगे, उनको भी इस कथा का फल मिले।